हेलो एवरीवन, मैं प्रियांशु। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर जिस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं उनका पैटर्न क्या है और क्या जरूरत है उन क्वेश्चन को मतलब उन क्वेश्चन को करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 8.2। अब इसके अंदर बेटा सबसे पहले जो हमारे पास में जरूरी है वो डिग्री टेबल जरूरी है हमारे पास में। जो मैंने त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनवाई थी पिछले वीडियो में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जिनको भी डिग्री मानों का आइडिया होगा वो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसकी जो सारणी बनवाई थी वो आप अगर नहीं देख पाए हैं तो एक बार पहले वो देख लीजिए, ताकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से आपको समझ पाए। ठीक है, तो अब इसमें जो क्वेश्चन है उनको करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल कर और दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ताकि ये एक्सरसाइज आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे सबसे पहले अपने पास में साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इनके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिग्री जो साइन 45 डिग्री का मान है वो रखना पड़ेगा, कॉस 45 का मान है वो रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे पूरी एक्सरसाइज में। दूसरा अपने को इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर कुछ वैल्यू दे रखी होगी और साइन ए माइनस बी बराबर कुछ वैल्यू दे रखी होगी। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर कुछ है और साइन ए माइनस बी बराबर कुछ है। ऐसा एक एग्जांपल भी है अपने पास में। तो आपको एग्जांपल बता देता हूं मैं। अपने पास में एक एग्जांपल है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और ए प्लस कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी बराबर क्या है अपने पास में 1/2। ठीक है, तो अपने पास में ये दो वैल्यू दे रखी है, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। तो 1/2 है। तो अब अपने को पूछा जाएगा कि ए व बी का मान। ए और बी क्या है अपने पास में, कितनी डिग्री है, ये अपने को पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन ये वाले सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, डायरेक्ट डिग्री वैल्यू अपने को पुट करना, इनका मान पुट करना है। तो जैसे साइन 45 डिग्री कितना होता है बेटा अपने पास में, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री हो गया अपने पास में 1/√2 प्लस कॉस 45 कितना हो गया वो भी 1/√2 होता है अपॉन में साइन 30 डिग्री कितना है अपने पास, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। ठीक है बेटा, तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एलसीएम कितना आ गया √2 आ गया और ऊपर कितने हो गए 1 + 1 2। नीचे इसमें क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, एलसीएम कितना होगा 2, दोनों को जोड़ो 1 + √3, यही है अपने पास में। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 से √2 बार कट गया, तो √2 × 1 + √3 अपॉन, एक काम करते हैं थोड़ा इजीली लिख देता हूं मैं आपके लिए, 2/√3 है, सॉरी 2/√2 है ना अपने पास में। तो अब अपन क्या करेंगे, जब भिन्नों को सॉल्व भिन्न का डिवाइड होता है मतलब कि तो इसमें क्या करेंगे, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2/√2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको उल्टा करके करेंगे 2/1 + √3। तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो √2 को काट दो तो √2 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2√2 अपॉन 1 + √3। इस टाइप के क्वेश्चन हो गया अपने पास में, जिसमें डायरेक्ट डिग्री की वैल्यू पुट करनी है और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए वो ये वीडियो स्किप करके आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझना किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके बाद आप खुद करना चाहें तो एक बार ये क्वेश्चन समझ के आप खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, और फिर आप आंसर चेक कर लीजिए अगर आपका सही हो। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं है तो मेरे साथ ये सॉल्व करके देख लीजिए। अब सेकंड जो क्वेश्चन है अपने पास में, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इसमें क्या होता है बेटा अपने पास में कि साइन ए माइनस बी कितना है अपने पास में 1/2
टू। तो मेरे को एक बात बताओ, साइन ए माइनस बी अपने पास 1/2, साइन के कितने डिग्री पर साइन 1/2 होता है अपने पास में? अब पिछले क्वेश्चन में ही किया है अपन ने। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री अपने पास 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिख दूं मैं, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए कि साइन का कोई एंगल है अंदर, वो साइन के 30 डिग्री के अंदर, जो साइन का एंगल है 30 डिग्री उसके बराबर, इसका मतलब a माइनस बी कितना हुआ अपने पास में, 30 डिग्री हुआ। a माइनस बी 30 डिग्री हुआ, तभी तो साइन की दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। इधर भी 30 डिग्री होगा तभी ये आपस में बराबर हो सकता है, ठीक है। तो a माइनस बी कितना आ गया अपने पास में, 30 डिग्री। इसको तो अपन दे देंगे इक्वेशन 1। सेकंड क्या अपने पास में बेटा, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो साइन सॉरी साइन ए माइनस बी तो ले लिया अपन ने, अब अपन लेंगे कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या है अपने पास में बेटा, 1/2, यही है। तो कॉस ए प्लस बी अपने पास में 1/2, कॉस की वैल्यू कब हाफ होती है, मतलब 1/2 होती है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। हमें पता है जैसे साइन की जो सारणी चलती है उसकी अपोजिट चलती है वो, तो साइन 30 डिग्री जो होगा वो cos 60 डिग्री होता है, और sin 60 डिग्री वो cos 30 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि cos 1/2 कब आता है, cos 60 डिग्री पे, ये किसके बराबर हो गया अपने पास में, cos 60 डिग्री। तो उस हिसाब से अपने पास में ये एंगल किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री के बराबर हो गया। तो मतलब a प्लस बी कितना हो गया बेटा अपने पास में, 60 डिग्री हो गया। इसको इक्वेशन लो। अब अपने पास में क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे आपस में, दोनों को जोड़ देते हैं अपन, करते हैं एक काम कि ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ऐड बोथ द इक्वेशन, ठीक है। तो अपन इनको ऐड करेंगे तो क्या है अपने पास, a प्लस बी बराबर कितना है 30 डिग्री, और सॉरी a माइनस बी अपने पास में 30 डिग्री, और a प्लस बी कितना है अपने पास में 60 डिग्री, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी दोनों अपने पास में है, ऐड करो, नॉर्मल ऐड करेंगे तो 2a और ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो बराबर कितना आ गया जोड़ने पे, ये 90 डिग्री आ गया अपने पास में। तो a बराबर कितना आ गया बेटा अपने पास में 90/2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। a 45 डिग्री है, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, तो आप रखोगे तो आपके पास में एंगल बी भी आ जाएगा। कैसे, 45 डिग्री किस में रखेंगे आप, जैसे आपने को क्या निकालना, बी निकालना, ये माइनस वाला है, उधर करेंगे थोड़ा है तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो अपन इसमें ही रख लेते हैं। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो b बराबर कितना चाहिए अपना, 90 माइनस a, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अपने पास में दोनों चीज आ गई, a भी आ गया अपने पास में और b भी आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई ये चीज, ये किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसी दो टाइप के ऊपर सारे क्वेश्चन निर्भर है इसमें। तो आपके पास में इसमें 8.2 में कितने क्वेश्चन टोटल, ऐसे तो अपने पास में 8.2 में देखा जाए तो 4 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब स्पीड से करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि टाइम अपने पास में ज्यादा है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, निम्नलिखित के मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है इसमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट डिग्री वैल्यू जिसको पता है वो आप इसमें पुट कर लीजिए। जैसे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है अपने पास में, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, cos 60 डिग्री 30 डिग्री कितना होता है, ये भी √3/2 होता है बेटा, क्योंकि sin 60 और cos 30 की वैल्यू आपस में बराबर होती है, ठीक है। प्लस sin 30 कितना हो गया 1/2 इंटू cos 60 कितना हो गया 1/2, जोड़ो, ये क्या हो गया, इधर एलसीएम आ गया 2, ओ सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और 2 इंटू 2 4, प्लस ये क्या हो गया 1/4,
एलसीएम 4, 1 प्लस सॉरी 3 प्लस 1 बराबर 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। अपने पास वहां से क्या आ गया 1। ठीक है, तो 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। सेकंड अपने पास में क्वेश्चन क्या है, सेकंड ले लेते हैं। इन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे निर्भर है। तो सेकंड अपने पास में क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी आपको मैंने एक चीज बताई थी पिछले कुछ वीडियो में कि जब भी जैसे साइन के अंदर जो थीटा है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो ये पूरे साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। अगर ये जब इधर बीच में स्क्वायर या क्यूब लिखा हुआ आता है तो ये पूरे इस वैल्यू का साइन थीटा का स्क्वायर या क्यूब होता है। लेकिन अगर साइन थीटा स्क्वायर लिखा हुआ तो ये वाला होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एंगल का स्क्वायर है। जैसे साइन 30 डिग्री का स्क्वायर है तो मतलब साइन 30 डिग्री स्क्वायर 30 डिग्री तो 30 डिग्री का स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? तो अब अपन क्या करते हैं, इस सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट बता दूं कि ये कैसे होगा, 2 इंटू 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक, तो अपने पास में 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस ये स्क्वायर करके तो 3/2 माइनस इसका स्क्वायर करेगा तो sin 60 की वैल्यू √3/2 cos 30 सही। तो इसको सॉल्व करेगा तो 3/2 कट जाएगा। वैसे इधर भी काट सकते थे, साइन होती तो आंसर अपने पास में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में जो थर्ड क्वेश्चन है वो है cos 45 sec 30। थर्ड क्या है अपने पास में, cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब आपके पास में ये क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2 अपॉन sec 30 कितना होता है बेटा, sec 30 होगा cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना था √3/2 तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का उल्टा होगा, sin 30 होता है 1/2 तो cosec 30 हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको करेंगे 1/√2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है अपने को, वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, आंसर लेंगे √3 2 प्लस 2√3 जोड़ो क्या, अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो उल्टा करके, क्या होगा इसमें 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 प्लस 2√3। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, √3/2 √2 मल्टीप्लाइड में है 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा बेटा अपने पास में, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √3/, एक तो √2 बाहर है, ये दूसरा उसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2 कॉमन आ रहा है तो अपन बाहर ले लेंगे, 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा अपने पास 1 प्लस √3 बचा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं √3/2 √3 को आगे लिख दे तो कोई दिक्कत होगी क्या आपके पास में, √3 + 1 लिखने तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन को इसका हरों का परिवर्तन करना है। ठीक है, तो जब अपने पास में हर के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो उसको अपन हरों का परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे, √3 + 1 है तो ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आप कहोगे कि इसको 1 + √3 की जगह √3 + 1 क्यों किया, तो स्क्वायर करके माइनस करने में आसानी रहेगी अपने को, प्लस की वैल्यू आएगी इसलिए। ठीक है, अब उसके बाद में अपने पास और नीचे क्या रूट में है, ये √2 है तो √2 को भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। रूट वाली संख्या को अपने को हटाना है, तो एक तो √3 वाली संख्या थी जिसको अपने कैसे कैसे आगे किया है, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और √2 हटाने के लिए अपने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है,
तो अब अपने पास में ऊपर क्या बढ़ेगा, √2 और √3। पहले अपन काम करते हैं, √3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 और √3 मल्टीप्लाई होने पे 3 बन जाएगा, माइनस √3 को 1 से करेंगे तो -√3। इस पूरे को किससे करना है, 2 से करना है। दूसरा, अब इसके नीचे क्या बचा अपने पास में, 2√2 है, उसको √2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, 2 × 2। हाँ, तो ऊपर नीचे इसको देखो, √2 × √2 कितना हो गया, 2 × 2 4। और इसके बाद इसके अंदर क्या बन रही है अपने पास में, एक इक्वेशन बनती है कि a + b a - b। तो a + b और a - b के इज इक्वल टू क्या होता है, a + b × a - b क्या होता है अपने पास में, a² - b²। ये अपने पास में क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ऊपर क्या बनेगा अपने पास में, 3√2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई √6 डिवाइड बाई, अपने पास में इधर क्या बचेगा अपने पास, फिर देखेंगे तो ये 4 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 होगा। तो 4 × 2, ये अपने पास में आ जाएगा आंसर 3√2 माइनस √6/8। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, अपने पास में खाली वैल्यू पुट की है। और जब इधर आ गया अपन, तो इसको 2 को भी आपने कॉमन ले लिया, बाहर मल्टीप्लाई नहीं करना, अंदर कॉमन लोगे तो इजीली हो जाएगा अपने पास। उसके बाद में कॉमन लोगे फिर आप सॉल्व करोगे, तो इसमें हरों का परिमेयकरण करना है, जिस जो भी रूट की वैल्यू उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। इधर भी जो जैसे √2 है, इसका भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अभी अपने पास में कौन सा क्वेश्चन होगा, अब अपन लेते हैं 4th क्वेश्चन। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन टाइम इसमें ज्यादा जा रहा है। तो जो 4th क्वेश्चन है अपने पास में, वो क्या था बेटा, 37 डिग्री है प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये सारे फर्स्ट में जितने भी हैं उस सेम पैटर्न के, अगर जिसको एक बार में समझ में आ गया, किसी को किसी क्वेश्चन को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इस वीडियो में आराम से देख सकता है। और अगर नहीं आ रही है तो स्किप करके आप डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सारणी की वैल्यू नहीं पता है, तो अपने इस बुक के अंदर भी सारणी की वैल्यू है, ठीक है। 37 की वैल्यू अपने को पहले से पता है कि 1/2 है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी, sin 60 की होती है √3/2, तो cosec 60 होगी 2/√3 माइनस sec 30 √3/2 का 2/√3 प्लस cos 60 कितना हो गया अपने पास में, cos 60 होगा 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1, ठीक है। जिसको सॉल्व करना है, खाली जोड़ना है, तो करना है कैलकुलेशन सिंपल सी। तो 1 प्लस हाफ ही तो हो गया, इसमें ऐसे ले 1, ये हो गया 2, ऊपर 1 इधर 2, तो ये हो गया 3/2, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, एलसीएम लेके जोड़ दिया अपन ने, 1 और 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया, माइनस 2/√3 अपॉन में इधर क्या है अपने पास में, अगर देखोगे तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2, तो 2/√3 प्लस 3/2। आगे सॉल्व करो, अपने पास में इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस √3 कैसे भाग दो, 2 है, 2 × 2 4 अपॉन में एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है ना अपने को, कि इसमें एलसीएम ले लिया 2√3 हो गया, 2 का भाग दोगे तो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का भाग देंगे, जो बचेगा 2 उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऐसे कैसे नीचे भी अपने पास एलसीएम 2√3 आ जाएगा, ठीक है। 2√3 आ गया अपने पास में एलसीएम नीचे भी। अब √3 का भाग देंगे 2, 2 दूनी 4 प्लस ऐसे कैसे √3 2 का भाग दिया इसमें √3 तो 3√3 हो गया अपने पास में। अब 2√3 से 2√3 कैसे, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या वैल्यू बची इधर, 3√3 - 4 अपॉन में, अब इसमें भी √3 वाली टर्म आगे ले लेते हैं अपन, प्लस माइनस कोई दिक्कत तो होगी नहीं अपने को,
3√3 प्लस 4, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है बेटा, हरों का परिमेयकरण मैंने कहा था, जिसमें डिनोमिनेटर यानी हर के अंदर जब रूट की वैल्यू आए तो अपने को हर को फ्री रखना है, रूट के अंदर नहीं रखना, ठीक है। तो इसके लिए अपन हरों का परिमेयकरण कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा अपने पास में 3√3 माइनस 4 अपॉन में क्या अपने पास 3√3 प्लस 4 है। मल्टीप्लाई किससे करना है, मैंने क्या कहा था, इसका ऑपोजिट साइन का, जैसे इधर प्लस है तो अपन किससे करेंगे, माइनस से, ठीक है। तो माइनस से करने पे क्या हो जाएगा कि 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, नीचे तो a प्लस बी ए माइनस बी वाली इक्वेशन बन जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा अपने पास में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया अपने पास में 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 और इंटू √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जैसे कि 3√3 का स्क्वायर करना है तो पहले √3 का कर दिया 9 इंटू √3 का 3, ठीक है। अब आगे अपन करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे अपन, a स्क्वायर क्या हो गया 9 इंटू 3, यही है 3√3 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 2ab 2 इंटू 3√3 इंटू 4, यही है 2ab अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में 9 की 27 माइनस 16, कितने हो गए 27 में 16 के जाते कितने बचे, इधर से 4 इधर से 7 7 8 11 बच गया अपने पास में। तो अपने पास में ऊपर क्या होगा, ऊपर इधर कर लेता बेटा, ठीक है। ये बराबर क्या हो गया 9 की 27 प्लस 16, ठीक है, और माइनस आगे क्या है 4 दूनी 8 8 में 16 8 3 24 24√3, ठीक है। कैसे हुआ 4 दूनी 8 8 3 24 या 2 3 6 6 चौक 24 24 बाहर और अंदर √3 बचा अपने पास में। और आगे अपन नीचे देखते हैं तो कितना बचा अपने पास में 11। आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करोगे तो 7 और 6 कितने हो गए 6 दूनी 12 और 1 13 3 से लगी 1 2 और 2 4 43 माइनस 24√3 बट्टा 11। समझ आ गई बात अपने को, ये इस टाइप से इक्वेशन हुआ है। अब इसके अगला क्वेश्चन चलते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों को क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है रूट की वैल्यू को सॉल्व करने में। अगर क्लास में सर आपको दे दे कि ये एक्सरसाइज के ये इक्वेशन आप लोग कर लो तो आपके आंसर नहीं आ रहा, पीछे तो डायरेक्ट लास्ट आंसर दिया होता है, प्रोसेस थोड़ी दिया होता है, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। लास्ट जो पांचवा सवाल है अपने पास में वो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो तो अलग बात है, एक आपके पास में सरसमी का मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है आपको, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरसमी का वगैरह उसमें बता रखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो अपने को ये पता होना चाहिए डिनोमिनेटर तो हो गया है 1, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया है 1, ये cos 60 डिग्री और ये sec 30 डिग्री इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर अपन चाहे तो। लेकिन अगर आप चलो सॉल्व करके देख लेते हैं तो 5 इंटू cos 60 डिग्री कितनी होती है अपने पास में, cos 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है, cos 60 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है अपने पास में √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा तो 2/√3, इसका अपने को क्या करना है स्क्वायर, आगे माइनस 45 डिग्री 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में नीचे पूरे में क्या आएगा 1 आना है, लेकिन फिर भी आप करना चाहो तो कर लो कि sin 30 डिग्री की स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू
2 का स्क्वायर 4 बटा 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ठीक है, यही है। हाँ, बट्टा बट्टा में अपने पास में क्या है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। सॉल्व करो आगे, क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 बट्टा, इनको जोड़ो तो 4 एलसीएम और ऊपर 1 प्लस 3 बट्टा 4, नीचे तो पूरे 1 बढ़ गया अपने पास में, हटाओ इसको, और ऊपर क्या है अपने पास में, उसमें सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम ले लेते हैं 12 लेके 4 का 12 में कितनी बार आ जाता है बाहर, 3 बार, 15 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और सर 5 को 3 से करेंगे 15 प्लस 3 का भाग 2 बार में कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 हो गया, तो 16 चौक 64 और माइनस 12 कर दो, इसको सॉल्व कर लोगे आप आगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में कि 15 में से 12 घटा दो, पहले ही काम करोगे, 15 में से 12 के पीछे बचे 3 इसमें जोड़ दो 67 बट्टा 12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है अपने पास में वो है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में, ये तो हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं उसमें क्या होगा बेटा अपने पास में कि सही विकल्पों के विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसमें जो सेकंड में पहला क्वेश्चन है अपने पास में वो है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है। और अपने को ऑप्शन क्या देगा बेटा, पहला ऑप्शन है sin 60, सेकंड है cos 60, थर्ड है tan 60 और फोर्थ है sin 30, ठीक है। अब इनमें से आपको चेक करना है कौन सा है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि डायरेक्ट अब इनमें वैल्यू रख दूं तो अपने को पता चल जाएगा किसकी, और जो लास्ट आंसर आएगा वो इनमें से किसका मैच हो रहा है पता चल जाएगा अपने को। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3 होती है, 2 × 1/√3 बट्टा 1 प्लस tan 30 की 1/√3 का स्क्वायर, क्या हो गया अपने पास 2/√3 बट्टा 1 प्लस 1/3 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आया है, ठीक है। 2/√3 अपॉन ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4/3, ठीक है। अब इसको क्या आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई बाय, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3, इधर क्या हो जाएगा 4, यही होगा। तो 4 से 2 कितनी बार गया 2 बार, और √3 से ये √3 बार, क्योंकि √3 × √3 3 होता है, ठीक है। 3 को 2 टुकड़ों में बांटे तो √3 × √3 हुआ, ठीक है। तो अगर आप √3 को काट रहे हो 3 से तो √3 बचेगा पीछे, तो अपने पास में क्या आ गया √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है, हाँ होती है, cos की नहीं होती है, cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है और sin 30 1/2 होता है, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या आ गया 3, समझ आ गई बात। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अपने पास में ऑप्शन क्या है इसमें, tan 90 1 sin 45 और 0, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे रखे इसमें, अपन सॉल्व करके दे देते क्या है। तो ये क्या होगा अपने पास में 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा। देखो इस सवाल को आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अपन वैल्यू रखेंगे, लेकिन 1 - 1 तो 0 होता है अपने पास में डायरेक्ट ही, 1 माइनस ये क्या हो गया 0 बट्टा में जो भी हो, इधर क्या होगा 1 + 1 ये इधर आपके 2 आ जाएगा और ये कट कट के 0 होगा, तो अपने पास में ऑप्शन डी होगा, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, sin 2a = 2 sin a।
साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसमें a क्या होगा कि ये पॉसिबल हो सके। तो a के लिए क्या इसने 0 डिग्री दे रखा है, a दे रखा है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब मैं एक बात बताऊं कि ये sin 2a बराबर 2 sin a कब हो सकता है। वैल्यू रख के देख लो, चार ऑप्शन रख के देख लेते क्या किस पे ये सेम हो रहा है। तो सबसे पहला अपन रखेंगे 0 डिग्री, तो sin 2 इंटू 0 एंगल के अंदर मल्टीप्लाई चल, मतलब 2a इसका मतलब 2 इंटू 0 डिग्री, ठीक है, बराबर 2 sin 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, sin 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी 0, ये भी 0 बराबर 0, तो LHS बराबर RHS, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो गया। क्वेश्चन में इसमें पहला ऑप्शन क्यों दिया है, ताकि आप दूसरे चेक ना करो, डायरेक्ट हो जाए अपने। वैसे अगर 30 करके देखते तो ये 30 होता, तो ये 60 हो जाता, और ये 30, तो 60 की वैल्यू होती √3/2, ये हो जाता 1/2 इंटू 2, तो 1, ये हो जाता गलत। 45 पे ये 1/√2 इंटू 2, और इधर क्या हो जाता 90, तो 1, ये भी हो जाता गलत। 60 पे भी नहीं होता, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो पहले क्वेश्चन में टाइम लगा था थोड़ा सा, उसके पीछे कारण था कैलकुलेशन थी छोटी सी जो मैंने आपको करके बता दी है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरे का फोर्थ क्वेश्चन है वो है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, किसके बराबर है, cos 60 sin 60 और tan 60 और है sin 30। अब हमें सॉल्व करके देखना है ये किसके बराबर है, ठीक है। तो डायरेक्ट पिछले इक्वेशन की जैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 tan 30 की वैल्यू थी, ठीक है, 2/√3 बट्टा, ये तो कर लिया अपन ने, ये माइनस आ गया, पिछली बार प्लस था, ठीक है, ये नीचे में। तो अब क्या होगा अपने पास में 1 प्लस 1/3 2/√3 बट्टा में क्या है 3 और 1 4, 4/3 है। उस समय क्या था, अरे बेटा ये माइनस है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये माइनस है। तो अपने पास में ये 3 माइनस 1 2/3 हो गया, क्या हो गया अपने पास में 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 गया, √3 से ये गया, कितना बचा √3 बचा। मैंने कहा था आपको कि 3 को क्या करते हैं √3 करते हैं तो एक √3 कट जाएगा। √3 बराबर क्या होता है, मतलब ये किसकी वैल्यू होती है, sin 60 कितना होता है 1/2, सॉरी cos 60 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3। तो अपने पास में क्या आंसर है इसका, सी, ठीक है। अब ये सी हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपके पास में जो मैंने आपको एग्जांपल करवाए थे अपने सेशन की शुरुआत में, उससे रिलेटेड इक्वेशन आ गया है, ठीक है। नॉर्मली तो पुट करने के क्वेश्चन थे, जो अब क्वेश्चन आया है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा उसमें भी कुछ नहीं। अब इसमें क्या है, यदि ये थर्ड क्वेश्चन है, हाँ, यदि tan a प्लस b बराबर हो गया √3, ठीक है, tan a माइनस b बराबर हो गया 1/√3, ठीक है, फॉर 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये a प्लस b 0 से 90 के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, a बड़ा हो b से, ये लिख ही देता हूँ, इसमें क्या कहना है, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है a प्लस b, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है, ये a इज ग्रेटर देन टू b, तो a और b का मान याद कीजिए, a और b कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके टाइप का एक एग्जांपल बता देगा, जो बच्चा सॉल्व करने से वो वीडियो पोस्ट कीजिए और करके देखिए, आपको आना चाहिए सवाल, ठीक। और जिनको नहीं आता है वो मैं बता देता हूँ कैसे। क्या आप मेरे को एक बात बताओ, tan a प्लस b बराबर √3 है,
ये किसके बराबर होता है? tan 60 डिग्री। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में इधर किया था tan 60 डिग्री। तो मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल कितना है वो होना चाहिए? अगर ये tan का ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल बराबर है आपस में, तो a प्लस बी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, इक्वेशन 1। दूसरा इधर से ले लो, दूसरा क्या है अपने पास में? tan a माइनस बी बराबर √3 दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। आपको पता है ना 1/√3 क्या होता है? tan 30 डिग्री होता है। तो अपन क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लेके देख लेते हैं। मतलब a माइनस बी कितना हो गया अपने पास में? 30 डिग्री। इसको इक्वेशन दो, ये भी एंगल है वो भी एंगल है, आपस में एंगल बराबर होते हैं, तभी तो वैल्यू बराबर आ रही है इनकी। ठीक है, अब इक्वेशन ऐड बोथ द इक्वेशन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। ऐड कर लो तो ये क्या हो गया 2a बराबर, ये तो बढ़ जाएगा अपने पास में, इधर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो गया बेटा 90/2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो b कितना हो गया अपने पास में? b इस वाले इक्वेशन में रख के देख लेते, a प्लस बी बराबर 60 था, तो a प्लस बी बराबर 60 है, तो b अपने पास में कितना हो जाएगा 60 माइनस a, दैट इज इक्वल टू 60 माइनस a कितना है 45, कितना बच गया अपने पास में 15 डिग्री। तो अपने पास में दोनों एंगल आ गए, a कितना है और b कितना है, दोनों आपको पता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? अब अपने पास में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए, फिर ये एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, अपने पास में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? बताइए निम्नलिखित में कौन सा सत्य असत्य है, कारण की पुष्टि करनी है मेरे को। तो फर्स्ट इसमें क्या है? फर्स्ट है साइन a प्लस पी दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ठीक है, ये अपने को बताना है कि ये सत्य है या असत्य, चेक करना है, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो अगर आपको मैं कहूँ a बराबर 30 है और b बराबर 60 है, लेफ्ट a बराबर 30 डिग्री एंड b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, मान रहे हैं और वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, LHS बराबर RHS आ रहा है तो सत्य है, नहीं तो असत्य, मतलब ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो साइन 30 प्लस 60 डिग्री बराबर, पहले LHS ले रहे हैं ना, LHS बराबर क्या हो गया, ये हो गया, ये किसके बराबर हो गया साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1 RHS बराबर क्या हो गया साइन 30 प्लस साइन 60 दैट इज इक्वल टू साइन 30 कितना है अपने पास में 1/2 और साइन 60 √3/2, 2 1 प्लस √3 आ रहा है कैसे? नहीं, पहले में इसमें घुटन हो गया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया फॉल्स हो गया अपने पास में, असत्य है। ठीक है, अब इसके अंदर अपने पास में जो सेकंड है वो देखते हैं। जो सेकंड है वो है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अगर थीटा के अंदर थीटा बढ़ रहा है अपने पास में, थीटा बढ़ रहा है, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू में भी बढ़ोतरी होती है क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, मान में भी वृद्धि होती है तो अपन रख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन 0 रखते हैं, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा 1/2, वो क्या होगा 0.5, साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 है। अब अगर मैं कहूँ आपको 1/√2 कितना होगा तो अपने पास में क्या हो सकता है 0.7, भाग दे के देख लो 1/1.414 √2 की वैल्यू इसमें पुट कर लो तो अपने पास में लगभग 0.7 हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 60 डिग्री होगा √3/2 है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.87 लगभग, और साइन 90
बराबर 1। अब मेरे को एक बात बताओ, 0 से अपन 90 की तरफ डिग्री की वैल्यू, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया अपने पास में? ट्रू। समझ आ गई बात? तो अपने पास में ये जो सेकंड है उसमें ये कथन आपके पास में सत्य है, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में, मतलब थर्ड स्टेटमेंट है कि क्या ये सत्य है या असत्य, उसको चेक करके देख लेते हैं अपन। तो थर्ड है, इसमें थीटा की वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि के साथ साथ में cos थीटा में वृद्धि, देखो बेटा ये तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि sin थीटा की जो वैल्यू आ रही थी 0, 30, 45, 60, 90 पे, उसकी उल्टी आती है ना cos में को, तो उस हिसाब से देख लो कि ये cos थीटा नहीं बढ़ेगा, ये कम होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो अपन करके देख लेते हैं। cos 0 बराबर कितना होता है 1, cos 30 डिग्री कितना हो गया √3/2, 0.87 लगभग, cos 45 डिग्री 1/√2, 0.7 लगभग, cos 60 डिग्री 1/2, 0.5, cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। ये तो डिक्रीज हो रही, घट रही है अपने पास में वैल्यू। अगर वैल्यू घट रही है इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कथन, ये स्टेटमेंट गलत है, ये हो गया असत्य। अपने पास में चौथा जो है, इसमें थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा, sin थीटा बराबर cos थीटा, ये किसके लिए? फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में, ठीक है। तो फोर्थ क्या कह रहा है? थीटा के सभी मान के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा। तो सबसे पहले अपन 0 रख के देख लो, थीटा बराबर 0, ये कितना हो गया? sin थीटा तो हो गया 0 और ये हो गया अपने पास में 1, पहले भी गलत हो रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू। फिर अपन थीटा बराबर 30 डिग्री रख के देखते हैं, sin थीटा कितना हो जाएगा अपने पास में? sin थीटा हो जाएगा 1/2 और cos थीटा कितना हो जाएगा अपने पास में? √3/2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। 45 लेके देख लो थीटा बराबर 1/√2 बराबर 1/√2, ये खाली 45 में सेम हो रहा है, बाकी सब में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये भी कथन अपने पास में असत्य होगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? थीटा के सभी मानों पर sin थीटा cos थीटा बराबर नहीं, थीटा के केवल 45 डिग्री के ऊपर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब इसमें लास्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा भी देख लेते हैं। देख रहे हो, इसके अंदर हर क्वेश्चन में 4-5 पार्ट दे दिए, जिससे क्वेश्चन ऐसा लगे 4 है लेकिन है इसमें ज्यादा। a बराबर 0 डिग्री है, पर cot a परिभाषित नहीं है, पर cot a परिभाषित नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, cot a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री परिभाषित है या नहीं? तो मैंने एक बात बताई थी आपको, जैसे cot a बराबर डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी इंफिनिटी होती है, मतलब अपरिभाषित होता है, लेकिन इसको स्टेटमेंट को मतलब बताने के लिए भी कैसे ये अपन कह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप एक तरीका है अपने पास में कि cot थीटा बराबर क्या होता है अपने पास में? 1/tan थीटा होता है। इसका मतलब a बराबर 0 डिग्री लेने पर क्या होगा अपने पास में? cot 0 डिग्री बराबर हो गया 1/tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास में? ये किसके बराबर? 1/0। 1/0 क्या होता है अपने पास में? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। इसका मतलब क्या हो गया? ये अनडिफाइंड है, इसको क्या कहेंगे? अपरिभाषित। नीचे लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू समझ आ गई बात? इसके साथ में आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है 8.2। इसके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा लिए हैं। इसके बाद में जो अपन लेके एक्सरसाइज वो 8.3 होगी, ठीक है। और अगर आपको कोई इस एक्सरसाइज में डाउट आया हो या कोई एग्जाम्पल आपको समझना हो या आपको कोई और एक्सरसाइज के अंदर आपको प्रॉब्लम हो, तो ये आपकी एनसीईआरटी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना हो या कोई भी एक्सरसाइज पहले समझनी हो, ठीक है। वरना अपना जो क्रम है उसके हिसाब से अगली जो एक्सरसाइज होगी वो 8.3 होगी, ठीक है बेटा। तो थैंक यू।